सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में हर दिन 300 दिन भोलेनाथ की पूजा करने के लिए खास होता है। शिव के भक्त विभिन्न ज्योतिर्लिंगों पर, विभिन्न देवालयों पर, विभिन्न शिवालयों पर पहुंच करके उनका दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, तमाम चीजें भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तो वही अब अयोध्या में भी कांवड़ियों का जत्था पहुंच रहा है। प्रतिदिन 10,000 से अधिक कांवड़िये पहुंच रहे हैं। तो वहां पर नागेश्वरनाथ, क्षीरेश्वरनाथ इत्यादि जो प्रसिद्ध यहाँ के मंदिर हैं, वहां पर जलाभिषेक भी कर रहे हैं। आज मेरे साथ अयोध्या तीर्थ पुरोहित समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश पांडे जी जुड़ रहे हैं, जो बताएंगे सावन का महीना शिव भक्तों के लिए इन 12 महीने में क्यों खास होता है, क्या है अद्भुत इस महीने की विशेषताएं, और सावन के भी महीने में सोमवार की क्या है विशेषताएं, क्यों खास है सोमवार। क्योंकि जिस स्थान पर आज हम बैठे हैं ये जानकी घाट स्थान है। यहाँ पर एक तरफ प्रभु राम की पूजा होती है तो दूसरी तरफ शिव जी का मंदिर भी है, जहाँ पर प्रसिद्ध शिवालय है और यहाँ पर भोलेनाथ के दर्जनों सैकड़ों भक्त प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। जुड़ते हैं राजेश महाराज से और जानते हैं क्यों खास है सावन का सोमवार। जय श्री राम। ये अयोध्या परम धाम है और अयोध्या से पूरे भारत तक क्या संदेश जाए, क्योंकि सावन का महीना बहुत ही परम और पवित्र पुनीत माना गया है। ब्रह्मा और विष्णु महेश तीन देवताओं में ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, भगवान विष्णु जो है जगत पालनहार और संहारक भगवान शिव को जिम्मा सौंपा गया है। जिस प्रकार से आने वाले पूर्व एकादशी को भगवान विष्णु जो है शयन के लिए चतुर्मास में चले जाते हैं और भगवान क्षीर सागर में अर्ध शयन में रहते हैं और पृथ्वी का सारा जिम्मा, सृष्टि का संचालन का सारा कार्य जो है, पृथ्वी का जीव का संचालन सारा कार्य भगवान शिव की जिम्मे पर पूर्ण रूप से रहता सुरक्षित। तो भगवान जिस प्रकार से ब्रह्मा और विष्णु का पूजन और पाठ, हवन इत्यादि जो है शुभ कार्य सारे बंद हो जाते हैं, तो मानव के अंदर एक उत्साह, एक जागृत होता है कि इस समय पृथ्वी पर जो भी कल्याण कारक एक ही देवता सुरक्षा हम लोग के करने के लिए है, जो भगवान विष्णु और शिव है। रह गया सावन पवित्र और पुनीत महीना है, क्योंकि भगवान शिव जी का, भगवान भोलेनाथ जी का बारात सावन के महीने में ही विवाह के लिए प्रस्थान किया था। जिस समय चारों तरफ हरियालियां छाई हुई थी, सारे पत्ते, सारे घास और सारी पृथ्वी से लेकर के वह हिमालय तक हरे भरे थे। और सावन के महीने में जिस समय भगवान भोलेनाथ जी का बारात वह मां सुनैना के द्वार में पहुंचा, सारे सुख सुविधाएं जिस प्रकार से उनको महाराज जी को अक्षत का, धूप का, घी का और मेवे का 56 प्रकार का भोग भगवान भोलेनाथ को लगाया गया और भगवान भोलेनाथ ने सभी को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार से उनका स्वागत सम्मान हुआ, वह परंपरा सतयुग त्रेता से द्वापर से आज कलयुग में हम सभी के जीवन काल में जीने की और सुख समृद्धि का जो भगवान भोलेनाथ ने वह मार्ग दर्शाया है कि सावन के महीने में भगवान शिव जी को जलाभिषेक करके, रुद्राभिषेक करके अक्षत और दही, घी, पुष्प और माला ऐसा विधि विधान से पूजन, व्रत और उपवास करने से समस्त मन वांछित फल प्राप्त होता है और मनुष्य मोक्ष की ओर बढ़ता है। ऐसा सावन का यह पवन पवित्र महीना माना गया। रहेगा सोमवार का, जो सोमवार की चर्चा है तो सातों जो है सातों दिनों माने गए हैं, जो वेद शास्त्र ने बताया है। अतवार, सोमवार, मंगल, बुध, विफल, शुक्र और शनि, रवि। तो भगवान भोलेनाथ जी का शिव सोमवार के दिन से शिव के नाम से रखा गया है। मंगल का श्री हनुमान जी महाराज है, जो मंगल कारक रखा गया श्री हनुमान जी महाराज। बुध ग्रह है, जो भगवान शिव को भी बुध प्यारा है और सावन के महीने में बुध का ग्रह प्रतीक जो है हरा वस्त्र माना जाता है। हरा सभी वस्तुएं मानी जाती हैं, तो भगवान भोलेनाथ के लिए हरा वस्त्र भी पहनना बहुत ही शुभकारी है। इस महीने में महिलाएं भी हरे चूड़ियों का प्रयोग करती हैं, हरी साड़ियों का प्रयोग करते हैं। इस समय सावन के महीने में
सोमवार के दिन हरा वस्त्र और हरा श्रृंगार करके भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाने से समस्त मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। सोमवार दिन बहुत ही परम और पुनीत भगवान भोलेनाथ के लिए माना गया। ये 4 महीनों के लिए भगवान विष्णु जी जिस प्रकार से क्षीर सागर में अर्ध शयन के लिए गए हुए हैं, पूरी जिम्मा जो है भगवान भोलेनाथ शिव जी को दिया गया है। तो शिव भगवान या 4 महीने के लिए जो है पृथ्वी पर वास करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार भगवान विष्णु पृथ्वी पर रह करके पूरी सृष्टि का संचार, सुरक्षा, पालनहार का कार्य करते हैं, वह पूर्ण रूप से जिम्मा भगवान भोलेनाथ के ऊपर है। तो इसलिए मानव के अंदर ही, क्योंकि सभी में श्रेष्ठ 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार से गौ के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, वह पूजनीय और आदरणीय मानी जाती है। पर विवेक शक्ति ना होने के कारण जो है मनुष्य को परमात्मा ने विवेक शक्ति दिया है, इसलिए मनुष्य ही विशेष रूप से पूजनीय और आदरणीय माना गया। क्योंकि मनुष्य अपनी विवेक शक्ति से छोटा और बड़ा, ऊंचा और नीचा, अच्छा और बुरा पहचानने का ज्ञान परमात्मा ने दिया है। तो इस भाव को लेकर के वेद और शास्त्रों को लेकर के ऋषियों और मुनियों के बताए हुए, संतों के बताए हुए मार्गों पे यह प्राणी मानो चल करके हम सदगृहस्थ जो है सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जी का विशेष रूप से व्रत और उपवास, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक करके भगवान भोलेनाथ जी का लगातार 300 दिन दर्शन करके, जल चढ़ा करके, और सोमवार के दिन विशेष रूप से रुद्राभिषेक, अभिषेक करके समस्त उनको पद्धति भेंट करके भगवान का 56 प्रकार का भोग, 3600 व्यंजन लगा करके उनको अपने जीवन में उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, क्योंकि सावन महीना भगवान भोलेनाथ जी को जिस प्रकार से बाराती लेकर के पहुंचे थे, सभी प्रकार से माता सुनैना ने उनका स्वागत सम्मान किया था। तो आज भी वह परंपरा हम मानव जाति के जीवन में विशेष रूप से है। और 4 महीने का जो ये महीने का दिन है, तो भगवान भोलेनाथ के नाम से न्यौछावर है, समर्पित है। इन 4 महीनों में जो भी मानव अपने अच्छे कर्मों के लिए भगवान के शिव जी के प्रति समर्पित होता है, भगवान भोलेनाथ उनकी समस्त मनोरथ पूर्ति करके और जीव कल्याण करते हैं, और आगे मोक्ष की ओर वह जीवन बढ़ता है, जिससे हमें यहाँ 84 लाख योनियों में आवागमन से मुक्ति मिले और परमात्मा के शरणों में वास हो। राजेश महाराज, अध्यक्ष अयोध्या तीर्थ पुरोहित, अयोध्या धाम। जय श्री राम। मेरे साथ जुड़े थे राजेश महाराज, जिन्होंने सावन के महीने की और सोमवार की विशेषताओं को लेकर के तिलक पत्रिका पर अपनी बातों को रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।